हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के स्टॉक की। और दोस्तों, आज हम इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक के प्राइस पर इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। आईटीसी स्टॉक से रिलेटेड बिग न्यूज, क्या है ये बड़ी खबर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जल्दी से खबर को समझने से पहले कंपनी के बिजनेस को एक बार देख लेते हैं। आईटीसी हैज अ डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस इन एफएमसीजी, होटल्स, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स, स्पेशलिटी पेपर्स एंड एग्री बिजनेस। मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स। तो दोस्तों, आईटीसी यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी का जो है काफी डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है एफएमसीजी, होटल्स, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर और एग्री बिजनेस में। हालांकि उनके रेवेन्यू का बहुत बड़ा चंक आता है उनके सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से। कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 212 रुपीज यानी कि 212 रुपये। शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड हैव स्टेज्ड अ नोटिसेबल कैचअप रैली सिंस अक्टूबर एंड, इंक्रीजिंग बाय एज मच एज 28%। तो दोस्तों, आईटीसी के स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिली है हमको पिछले 2 महीने के अंदर। हमने देखा है स्टॉक में एक भयंकर तेजी रही है और स्टॉक लगभग लगभग 28 to 30% से जो है अपने बॉटम पॉइंट से ऊपर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात रही है। अब दोस्तों, चलते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ। तो यहां पे हमने पिछले एक साल का चार्ट कंसिडर किया है। हम यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि आज से लगभग एक साल पहले तक के स्टॉक जो है 230 टू 235 लेवल्स के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा था। फिर दोस्तों, हमें यहाँ पे देखने को मिला कि मार्च में लॉकडाउन लगा, कोरोना पैंडेमिक आया, तो इससे स्टॉक में एक हमको डाउनफॉल देखने को मिला। फिर दोस्तों, हमने देखा कि स्टॉक ने जो है काफी रेंज बाउंड मैनर में बिहेव किया बहुत टाइम तक के, यानी कि 150 से 200 लेवल के बीच में जो है ये स्टॉक जो है घूमता रहा। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि बहुत लंबे वक्त तक के यहाँ पे कंसोलिडेशन चलता रहा। फिर दोस्तों, यहाँ पे हमको पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे हमको स्टॉक में एक लगातार तेजी देखने को मिली है, जहां पे स्टॉक ने जो है लगभग अपना 160 165 लेवल्स के अराउंड जो है उसने अपना लो बनाया था, वहां से जो है लगभग जो है ये 30% से जो है बढ़ चुका है दोस्तों। यानी कि एक कमाल की जो है हमको यहाँ पे रैली देखने को मिली है। तो दोस्तों, अभी एक ऐसी खबर सामने आती है जो कि स्टॉक में आने वाले टाइम में स्टॉक की दिशा जो है तय करने में हमको मददगार साबित होगी। लेकिन दोस्तों, ये खबर थोड़ी सी नेगेटिव है। तो हो सकता है अब हमको ये रैली यहां से सस्टेन होती हुई नहीं दिखाई दे और हमको यहां पे नियर टर्म में एक करेक्शन देखने को मिले। तो दोस्तों, क्या है ये खबर, चलिए चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों, ये खबर जानने से पहले हम हमें कंपनी की जो बिजनेस रिस्क है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कुछ रिस्क के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि ये ऐसे क्या खतरे हैं जिससे कि कंपनी का बिजनेस जो है हैम्पर हो सकता है। एट द बिगनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एवरीवन वरीड अबाउट द collapse in ITC's cigarette volumes owing to the disruption caused by the COVID-19 लॉकडाउन। तो दोस्तों, जैसा कि इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में सभी लोगों को एक तरह से ये चिंता थी कि आईटीसी का बिजनेस जो है किस तरीके से रिकवर होगा, क्योंकि आईटीसी के बिजनेस को हमने देखा कि काफी हद तक के प्रभावित हुआ, कोविड 19 का लॉकडाउन लगा। और उसके बाद में हमने देखा कि सिगरेट का काफी कम वॉल्यूम में जो है यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ और काफी कम वॉल्यूम में जो है बिक्री हुई। तो इससे जो है कंपनी का बिजनेस जो है काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो एक ये जो है इसमें इससे इसके बिजनेस से रिलेटेड एक पहली रिस्क ये थी। दूसरी रिस्क थी कि, और जो कि है भी, कि इन्वेस्टर्स को लगातार एक चिंता सताती रहती है कि कब जाकर के कभी क्या सिगरेट के ऊपर जो है टैक्स रेट बढ़ जाएंगे, क्या क्या नहीं बढ़ेंगे। तो इसको लेकर के भी एक जो है ये चीज जो है चिंता का विषय रहती है इन्वेस्टर्स के मन में। तो ये है कंपनी का दूसरा रिस्क। थर्ड चीज हमको रिसेंट ईयर्स में देखने को मिली है कि एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट
governance concerns have loomed large for global tobacco stocks including ITC। तो दोस्तों ईसीजी ईएसजी कंसर्न्स होते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट यानी कि प्रकृति से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल, और गवर्नेंस यानी कि गवर्नेंस मतलब नॉर्मल गवर्नेंस से रिलेटेड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। तो ये सभी जो चीजें, ये जो भी रिस्क है, ये टोबैको स्टॉक्स के ऊपर इन चीजों का काफी गहरा असर पड़ा है, मेनली जो है आईटीसी के बिजनेस के ऊपर। तो ये तीन रिस्क जो है अभी कंपनी जो है इनसे डील कर रही थी कि अचानक से जो है सरकार अब एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जिससे कि हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस जो है आगे जाकर के और बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और ये जो है एक तरह से शेयर होल्डर्स के लिए एक काफी खतरे की घंटी है। तो दोस्तों क्या है बिग न्यूज? ये है एक और नई रिस्क जो कि है the center has prepared a draft bill to increase the age to allow sales of cigarettes and tobacco products to 21 years from 18 years currently। तो दोस्तों अभी जो है सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है कि वो एक ऐसा बिल लेकर के आएंगे जिसमें कि सिगरेट, जो कि सिगरेट कंजम्पशन की एज है वो कि युवाओं के लिए 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दी जाएगी। तो दोस्तों एक चीज ये हो सकती है कि इससे कंपनी का बिजनेस जो है काफी तरीके से प्रभावित होगा कि अगर उनको कुछ नए कस्टमर्स जो है ऐड करने होंगे तो अब वो ऐड नहीं हो पाएंगे और लीगली वो बाइंड होंगे कि वो सिर्फ जो है 21 ईयर्स के ऊपर वाले जो है वही उनके लिए कस्टमर्स बन पाएंगे। तो दोस्तों ये जो है एक बहुत ही नेगेटिव खबर है आईटीसी शेयर होल्डर्स के लिए। साथ ही साथ में दोस्तों इस बिल में जो है कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जो कि है कि पेनल्टी फॉर स्मोकिंग इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैज बीन इंक्रीज टू ₹2000 फ्रॉम ₹200। तो दोस्तों अभी तक के जो है रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जो है सिगरेट पीने पर लगभग ₹200 तक का जुर्माना लगता था, लेकिन दोस्तों इस बिल में जो है ऐसी पेशकश की गई है कि ये ₹200 का जुर्माना बढ़ा करके ₹2000 कर दिया जाए। तो दोस्तों ये भी एक और बहुत ही बुरी खबर है। साथ ही साथ में फर्दर ट्रेड एंड कॉमर्स इन सिगरेट्स और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स शुड बी इन सील्ड एंड इंटैक्ट पैकेजिंग। तो दोस्तों अब जो भी सिगरेट या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट होने चाहिए ये प्रॉपरली सील्ड होने चाहिए, प्रॉपरली पेटी पैक्ड होने चाहिए, और ये जो है अब लूज में बिक नहीं सकते हैं। इस नए प्रस्ताव के जरिए हमको ये चीजें जो है सामने निकल करके आती है। साथ ही साथ में अगर सेल ऑफ इलिसिट प्रोडक्ट्स विल लीड टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर। साथ ही साथ में फाइन लग सकता है ₹50,000 का। तो दोस्तों अगर कोई भी इलीगल प्रोडक्ट्स की सेल होती है तो उसमें जो है अधिकतम जुर्माना ₹50,000 तक का और अधिकतम जेल जो है 1 साल तक की हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही जो है एक तरह का जो है कंपनी के बिजनेस के लिए एक तरह का जोखिम पैदा करती है। इफ दिस ड्राफ्ट बिकम्स अ लॉ, द सिगरेट इंडस्ट्री वुड फेस फर्दर हेडविंड्स, difficulty in adding new consumers due to increase in minimum age to buy cigarettes and tobacco products, and impact on cigarette volumes due to sales of only sealed and intact packs। तो दोस्तों मेनली अगर ये जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा तैयार किया है, अगर ये कानून बनता है तो सिगरेट इंडस्ट्री जो है बहुत ही मुश्किलें फेस कर सकती है। सबसे बड़ी मुसीबत तब आ सकती है जब उनको जो है नए कस्टमर्स ऐड करने होंगे, नए कस्टमर्स एक्वायर करने होंगे, क्योंकि तब तक के जो है मिनिमम एज जो है 18 से बढ़कर के 21 हो चुकी होगी। साथ ही साथ में जो टोबैको प्रोडक्ट्स पर ये कानून आया है कि उनको जो है अब सील्ड प्रोडक्ट्स में ही उनकी बिक्री हो सकती है। तो इस तरीके से जो है कंपनी के बिजनेस में जो है सिगरेट वॉल्यूम्स में एक असर हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमने एक नई रिस्क के बारे में यहाँ पे चर्चा की। इससे हमको ये समझ में आता है कि आने वाला टाइम जो है आईटीसी स्टॉक के लिए काफी चैलेंजिंग और काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और हमको जो है स्टॉक में काफी भारी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में दोस्तों नियर टर्म में हमको जो है एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये एक छोटा सा आईटीसी स्टॉक का न्यूज रिलेटेड एनालिसिस को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप जो है इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोजीशन लेते हैं, बाय की या सेल की, कुछ भी अगर आप जो है ऐसा कोई फैसला करने का सोचते हैं तो आपको अपने
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे पहले सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही जो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन का सोचना चाहिए। दोस्तों, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दी एजुकेशनल पर्पजेस। दोस्तों, अब जो है रिसर्च भाई आपके से विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी रिसर्च भाई फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू दोस्तों।